साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दोनों में कितना प्यार था, ये लोग बिग बॉस 13 से देखते आ रहे हैं। बिग बॉस 13 अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बिग बॉस था। सभी सीजन्स में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 13वें सीजन को ही मिली थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की वो प्यारी सी जोड़ी। इस जोड़ी को लोगों ने इतना प्यार दिया कि लगता था इन दोनों का प्यार मुकाम तक जरूर पहुंचेगा, मगर ये सब बीच में ही टूट गया और टूटा भी ऐसा कि दोबारा जुड़ने की उम्मीद ही नहीं बची है। बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की तरह। जिस तरह से सुशांत पिछले साल चले गए सब कुछ बीच में ही छोड़कर, उसी तरह सिद्धार्थ शुक्ला सुशांत के 1 साल 3 महीने के अंदर चले गए और वो भी सब कुछ अधूरा छोड़कर। मगर इसी बीच सबसे हैरान करने वाली खबर ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल शादी करने वाले थे। उनकी शादी की डेट तय हो चुकी थी। सारी तैयारियां दोनों परिवारों ने बेहद गुप्त तरीके से शुरू कर दी थी। जी हाँ, ये खबर सुनकर फैंस को धक्का लग सकता है, लेकिन सच में सिडनाज की ये जोड़ी जो अब टूट चुकी है वो शादी करने वाली थी। सिद्धार्थ की अंतिम विदाई में शहनाज को देखकर तो फैंस पूरी तरह गमजदा हो गए, क्योंकि जो लड़की शादी के सपने संजो रही थी उसके साथ इतना बुरा हो जाना शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो शहनाज गिल की तरह ही सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके प्यार में पागल थे। यही वजह थी कि दोनों अपने रिश्ते को अलग लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे थे। शादी की डेट 12 दिसंबर 2021 तय की गई थी, क्योंकि इसी दिन सिद्धार्थ का जन्मदिन भी होता है और वो अपने 41वें बर्थडे पर शहनाज से शादी करने की प्लानिंग कर चुके थे। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों का परिवार शादी के लिए राजी था। हालांकि सिद्धार्थ की मां को थोड़ा एतराज था, क्योंकि शहनाज का धर्म अलग था, मगर वो अपने बेटे की खुशी में खुश थी और वो भी शादी के लिए पूरी तरह तैयार थी। दावा है कि दोनों ही परिवार शादी की तैयारियां कर रहे थे। दोनों का परिवार एक बड़े और आलीशान होटल को बुक भी कर चुके थे। होटल्स के कमरों की बुकिंग के साथ ही बैंकेट और शादी के अन्य प्रोग्राम के लिए भी बुकिंग की बातचीत हो चुकी थी। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों परिवारों की तरफ से 2 अलग अलग होटल्स में एडवांस भी जमा किया जा चुका था। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी और परिवार अलग अलग फंक्शन को अलग अलग तरीके से करने की प्लानिंग कर रहा था। इस बात की जानकारी सिद्धार्थ और शहनाज के कुछ करीबी दोस्तों को भी थी। सामने ये भी आया है कि दोनों के परिवार मीडिया और टीवी चैनल से शादी को पूरी तरह सेपरेट रखना चाहते थे। बस करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी होनी तय की गई थी। उसके बाद दोनों परिवारों ने 2 ग्रैंड रिसेप्शन दिए जाने की बात की थी। एक रिसेप्शन मुंबई में और दूसरा शहनाज के होम टाउन अमृतसर में दिया जाना तय हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि शादी के लिए दोनों ने अपने कपड़ों के लिए डिजाइनर तक बुक कर लिया था। सिद्धार्थ के घर से शादी का सारा काम माँ और उनकी बहनें देख रही थी, जबकि शहनाज खुद अपने लेवल पर शादी की तैयारियों में जुटी थी। दोनों बेहद खुश थे, खासकर शहनाज गिल। आगे सुनिए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों की शादी के कार्ड भी छपने दिए जा चुके थे। जी हाँ, ये बेहद हैरानी भरी बात है कि दोनों की शादी के कार्ड भी छपने दिए जा चुके थे। कार्ड के साथ गिफ्ट में क्या दिया जाना है ये तक तय हो चुका था। और तो इससे भी हैरानी की बात यह है कि दोनों ने शादी और रिसेप्शन के बाद हनीमून तक पर जाने की प्लानिंग कर ली थी। सिद्धार्थ ने अपने मैनेजर के जरिए टिकट्स और होटल्स भी बुक करवा लिए थे। इस बात का दावा भी इसी मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। सिद्धार्थ और शहनाज के कॉमन फ्रेंड अबू मलिक ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शहनाज गिल की हालत को देखकर वो बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा, शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला से शादी करना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं सिद्धार्थ से इस बारे में बात करूं। अबू मलिक ने कहा, शहनाज ने मुझे 22 मार्च 2020 को ये बात बताई थी। अबू मलिक ने कहा,
मुझे लगता है कि ये पहले वाले लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले का दिन था, जब शहनाज ने मुझसे कहा था कि वो सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है। अबू मलिक का कहना है कि सिद्धार्थ भी शहनाज को उतना ही प्यार करता था। वो कहता था कि अगर एक दिन भी वो नाराज हो जाती है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। अबू मलिक का कहना है कि दोनों बेहद खुश थे क्योंकि उनका प्यार मुकाम पर पहुंच रहा था। वो दोनों अपने रिश्ते को नाम देने के लिए बेताब थे, मगर 2 सितंबर को सब कुछ खत्म हो गया। वैसे आपको याद दिला दें कि इंटरव्यू में शहनाज ने भी कहा था कि मैं अपने और सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। आपको नहीं पता कि क्या पता हम एक हो जाएं। हमने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। लोगों को हमारी केमिस्ट्री इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सच्ची है, और सच में दिखता भी था कि दोनों का प्यार बेहद प्योर था। अब सिद्धार्थ के बाद शहनाज को जिसने भी देखा वो परेशान हो गया, क्योंकि शहनाज पूरी तरह बेसुध, बदहवास और बेहोश जैसी स्थिति में थी। 2 सितंबर को सिद्धार्थ के साथ शहनाज की पूरी दुनिया ही चली गई। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर बात अगर शादी तक पहुंच चुकी थी और सब कुछ तैयारियां भी शुरू हो गई थी, तो वाकई में शहनाज गिल के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त शहनाज गिल पर क्या गुजर रही होगी, किस मनोस्थिति से शहनाज गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इन तस्वीरों को देखने के बाद ना तो मुंह से शब्द निकल रहे हैं और ना ही आज आप लोगों को कुछ बताने का मन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल अंदर ही अंदर पिघल रहा है, कोई कांच का शीशा अंदर ही अंदर चुभ रहा है। शहनाज गिल को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस आई फूल माला से सज धज कर, तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शहनाज गिल बिल्कुल बदहवास थी, आंखों से बस उसके आंसू बहे जा रहे थे। शहनाज को पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भाई शहबाज अपनी बहन शहनाज को दिलासा दे रहे थे। इतना शोर था, इतने मीडिया कर्मी, इतने व्हीकल्स की आवाजें, हर तरफ रोने और सिसकने की आवाजें, मगर शहनाज को देखकर लग रहा था जैसे सब कुछ शून्य हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। लाल कलर की कार में शहनाज अपने भाई के साथ ओशीवीरा शमशान घाट पहुंची। कार से बाहर निकलते ही शहनाज को एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। एम्बुलेंस लाल पीले फूलों से सजी धजी थी और एम्बुलेंस में थे सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि अपने आखिरी सफर पर थे। एम्बुलेंस देखते ही शहनाज बुरी तरह ठिठक गई और अपने होश खो बैठी। भाई और पास ही खड़े सिक्योरिटी पुलिसकर्मी ने शहनाज को संभाला। आप खुद देखिए इन तस्वीरों में शहनाज का हाल कितना बुरा था। अब आप देखिए, अगर शहनाज का ये हाल है तो फिर सिद्धार्थ की माँ रीता और बहनों का क्या हाल होगा, ये तो सोच कर ही कब कभी छूट जाती है। माँ बिल्कुल शून्य में नजर आई। माँ और बहन दूसरी कार से शमशान घाट पहुँचे। माँ ने खुद को साड़ी के आंचल से कवर कर रखा था। शायद जिस आंचल में कभी बेटे सिद्धार्थ को सुलाया होगा, वो आंचल आंसुओं से सराबोर था। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी गई। शहनाज के अलावा टीवी जगत के दर्जनों सेलिब्रिटी शमशान घाट पहुंचे। शेफाली जरीवाल, अली गोनी, जैस्मीन भसीन, अभिनव शुक्ला, आसिम रियाज, निकी तंबोली और आरती सिंह समेत अर्जुन बिजलानी और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी वहां पर पहुंचे। बिग बॉस से जुड़े लोग, टीवी से जुड़े लोग, जो लोग सिद्धार्थ को जानते थे, सिद्धार्थ को पहचानते थे, सिद्धार्थ को प्यार करते थे, वो सब सिद्धार्थ को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हमारा बस इतना ही कहना है कि भगवान सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति प्रदान करे और सिद्धार्थ के परिवार, दोस्त, शहनाज समेत सभी फैंस को इस दुख को सहने की हिम्मत दे। सिद्धार्थ जा चुके हैं, यही सच है, और इस सच को सहने की हिम्मत भगवान उनके परिवार और उनके जानने वालों को दे।